नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से केयू फिजिक्स में। अब हमने कल इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकाली थी जो कि आई थी x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये जो डेफिनेशन हैं इसका आई थी ये इसी में इंक्लूडेड है। तो जो ये इक्वेशन आई है ये इसी पे बेस्ड सारी डेफिनेशंस हैं। तो शुरू करते हैं। पहली आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वो होता है एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और एसएचएम मूव्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस a। और यहाँ पे ये कह रहा है एक एसएचएम जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है जब मूव करता है पीछे की तरफ और फोर्स का मतलब है आगे की तरफ बिटवीन टू पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसके बीच में? जो दो पोजीशन होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, एट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस a। यहाँ पर a और माइनस a से लिखा गया है। मान लीजिए पेंडुलम है, पेंडुलम एक बार इधर मूव कर रहा है, एक बार इधर मूव कर रहा है। अगर आगे की तरफ जाता है तो x इक्वल टू a होता है और पीछे की तरफ आता है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस a हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये a यहाँ पे माइनस a हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू माइनस a। उसके बाद आता है टॉपिक फेज। फेज क्या है? द क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाई, फाई या डेल्टा भी हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, आप लोगों ने डेल्टा लिखा, आप लोग डेल्टा लिखेगा। द क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज कॉल्ड फेज ऑफ एसएचएम। ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फेज। फेज बोला जाता है एसएचएम का एट टाइम टी पे। इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट। ये क्या बताता है हमें? स्टेट ऑफ मोशन कैसी है किसी भी एक इंस्टेंट पे। जैसे यहाँ चल रहा है तो यहाँ पे इसकी पोजीशन होता है, यहाँ चल रहा है तो यहाँ पे बताएगा। ठीक है, इस तरीके से बताएगा। द कांस्टेंट डेल्टा इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट। अब नेक्स्ट टाइम आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी v ऑफ ऑस्किलेटिंग पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग। ये है जो हमें इक्वेशन मिली थी कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो v हम जानते हैं, उसको बोलते हैं dx अपॉन dt, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू। अब हमने क्या किया, इस वाले कर दिया है। ओमेगा कांस्टेंट तो बाहर आ गया, माइनस डिफरेंशिएट कर दे तो आ गया a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है पीरियोडिक टाइम। क्या होता है पीरियोडिक टाइम? किसे बोला जाता है? इफ t इंक्रीज्ड बाय 2 पाई बाय ओमेगा। अगर हम t जो टाइम है इसको हम 2 पाई बाय ओमेगा टाइम बढ़ा देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? हमने ये करना है यहाँ पे t पे प्लस कर देना है, बढ़ाना है। क्या कितना बढ़ाना है? 2 पाई बाय ओमेगा को बढ़ाना है। तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू a sin ओमेगा ब्रैकेट t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस डेल्टा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके एलसीएम वगैरह लेंगे और जब उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई 2 पाई प्लस डेल्टा। फाइनल इक्वेशन हमारी आती है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पाई की वैल्यू होती है 180, 180 इंटू 2 करोगे 360 डिग्री का कितना होता है? पूरा 0 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, पूरा 0 हो जाएगा। ये पार्ट यहाँ हमारा 0 हो जाएगा 2 पाई वाला। तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा आ गया। उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिपीट आफ्टर अ टाइम 2 पाई बाय ओमेगा। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है कितने टाइम के बाद? 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद हमारा रिपीट हो रहा है। सो 2 पाई बाय ओमेगा इज पीरियोडिक ऑफ मोशन। जो 2 पाई बाय ओमेगा क्या है? पीरियोडिक ऑफ मोशन है। 10 t इक्वल टू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हमारा? t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कल हमने पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m होता है, और ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट k बाई m। तो ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, तो ये आ गया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k बाई m। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। इसके बाद इसमें एक या दो टॉपिक और है, वो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो इसका एक हमारा नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी n ऑफ ऑस्किलेशन। n यहाँ पर है डिनोट कर नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस को। तो n इक्वल टू होता है 1 अपॉन t, और इसको हम ओमेगा से हम यहाँ पे, और इसको हम लिखते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई, क्योंकि ये ओमेगा यहाँ पे कर रहा है शो कर रहा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। और इस पूरे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू होती है हम जानते हैं k बाई m। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है k बाई m। और इसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है इक्वेशन ऑफ एसएचएम से। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये हम पहले प्रूफ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, रिलेशन। तो अगर हम यहाँ पे सपोज हम कर लेते हैं डेल्टा को 0 रख लेते हैं और पुट कर लेते हैं ओमेगा को 2 पाई बाय t, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी? x इक्वल टू a sin ओमेगा की जगह हमने पुट कर लिया 2 पाई बाय t, और ये t ऐसी रह गया, और हमारा ये डेल्टा क्या होता है 0। तो ये हमारी क्या आ गई? डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन आ जाएगी।
दूसरी आती है वेलोसिटी इन एसएचएम। वेलोसिटी क्या होगी, v हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt इक्वल्स टू हमारी इक्वेशन है ओमेगा ए कॉस ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हमारे हमने पिछले वाली में प्रूफ किया था लेक्चर में कि वेलोसिटी के लिए हमारी ये निकल के आई थी, और अगर हम यहाँ पे डेल्टा को 0 रख देते हैं, ओमेगा को 2π/t रख देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन आती है v इक्वल्स टू dx अपॉन dt ऐसे आ गया, बाकी इनकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ओमेगा ऐसे आ गया cos और ओमेगा की जगह वैल्यू आ गई 2π/t, डेल्टा 0 हो गया। अब हम कैसे करेंगे एक्सीलरेशन के लिए। एक्सीलरेशन के लिए हमें करना पड़ेगा जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो f इक्वल्स टू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर कर देते हैं। वहां हमारी इक्वेशन आई थी पीछे हमने देखा था एक्सीलरेशन के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, और यहाँ पे भी हमने सपोज हमने यहाँ पे रख लिया डेल्टा को 0 और पुट कर लिया ओमेगा को 2π/t, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin 2π/t अपॉन कैपिटल T। अब हम देखते हैं ग्राफ इसका। ये ग्राफ जो हमारा ये आया हमारे डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। जब टाइम हमारा 0 था तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी 0 था। जब टाइम हमारा t/4 हुआ तो हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिली, ठीक है यहाँ पे। और जब t/2 था यहाँ पे हमारी वैल्यू फिर से 0 हो गई, और इसके बाद जब हमारा 3t/4 था तो यहाँ पे हमारी एक ही नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी, और t पे फिर हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम वेलोसिटी के ग्राफ में होता है। जब ये यहाँ पे 0 था, इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ में अंतर भी है। ये ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है, ये ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, और ये ग्राफ नेगेटिव से शुरू हो रहा है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। आप जब इन चीजों को वहाँ पे लिख के आएंगे साथ में इसके सामने आप या इसके नीचे आपको इसके ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर इसमें ही मार्क्स देता है आपको। तो वेलोसिटी में क्या है, जब वेलोसिटी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू भी 0 है, ठीक है। इस टाइम पर हमारी वैल्यू भी 0 है। t/4 में भी यहाँ पर हमारी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, लेकिन t/2 में हमारी वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें इसकी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ओमेगा, यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यू मिलेगी हमें नेगेटिव में, और 3t/4 में हमारी हमको इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जो हमारा टाइम क्या होगा 3t/4 होगा। और उसके बाद जब हमारी बात आती है एक्सीलरेशन ग्राफ की, एक्सीलरेशन ग्राफ में हमारा ये नेगेटिव शुरू होता है, ठीक है। नेगेटिव शुरू होता है, यहाँ पर हमारी 0 होगी, t/4 हमें इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी नेगेटिव में, t/2 में फिर हमारी फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टाइम है, ठीक है। और 3t/4 में हमें फिर इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगी। Hope you guys like my video. If you like my video, please give it a big thumbs up, share it and subscribe my channel KU Physics.